बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काम काज के बाद जिस्म का थक जाना एक फितरी अमल है। कभी कभार थकावट का हो जाना भी कोई मसला नहीं है। मसला तब होता है जब ये थकन या थकावट मुसलसल रहे। मुसलसल थकावट या थकन एक अलामत होती है, एक पैगाम होता है आपके जिस्म की तरफ कि वो तवज्जो चाहता है। खास तौर पर जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो हशाश बशाश और फ्रेश होना चाहिए, लेकिन आपका उठने को दिल नहीं करता। आपका जिस्म टूटा हुआ होता है, दर्द करता है, सुस्ती और बोझ महसूस होता है, किसी काम को करने का दिल नहीं करता। अगर इस तरह की मुसलसल अलामात आपके अंदर पाई जाएं तो फिर ये काबिल तशवीश है। आज के प्रोग्राम में इसकी अहम वजूहात, इसकी अलामात और इसका घरेलू और होम्योपैथिक इलाज आपके साथ शेयर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए और रात आराम के लिए बनाई है। जब रात दिन बन जाए तो फिर हमारा जिस्म थक जाता है। ना सिर्फ हमारा जिस्म थक जाता है बल्कि हमारी जिंदगी भी थक जाती है। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं किसकी तरफ और क्यों। इसकी अहम वजूहात में सरे फहरिस्त नींद का पूरा ना होना, रात को लेट सोना, देर तक टीवी और मोबाइल देखते रहना। दूसरे नंबर पर जिस्मानी कमजोरी या फिर खून की कमी, विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी की वजह से भी कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है। अगर आप दिन में पानी की मिकदार पूरी नहीं पीते तो फिर भी आपको थकन हो सकती है। हमारे जिस्म का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो थकन एक कुदरती बात है। इसलिए आपको प्यास लगे या ना लगे, आप दिन में 10 से 12 गिलास पानी के जरूर पिएं। खाने से 30 मिनट पहले या फिर 1.5 घंटा बाद पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वें नंबर पर थकन की अहम वजह वक्त पर खाना ना खाना। दिन भर की दौड़ धूप में गैर मुतवाजन खुराक और वक्त बेवक्त खाना भी कमजोरी का बायस बनता है, जिससे थकावट महसूस होती है। 6ठे नंबर पर कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से थकावट महसूस होती है। इनमें सर फहरिस्त थायराइड, शुगर या फिर खून की कमी वगैरह पाई जाती है। ये तो थी थकन की या थकावट की अहम वजूहात। अब हम चलते हैं अलामात की तरफ कि थकावट की अहम अलामात कौन सी हैं। इसमें सर फहरिस्त के सुबह के वक्त आपसे उठा नहीं जाता, आंखों के गिर्द हल्के बन जाते हैं, भूख नहीं लगती, हाथ पांव भारी हो जाते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता। इलाज की तरफ बढ़ने से पहले जरूरी है कि मैं आपको चंद एहतियाती तदाबीर बता दूं, अपनी रोजमर्रा की रूटीन बता दूं। जब तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो आप शिफायाब नहीं हो सकते। आपकी दुरुस्त रोजमर्रा की रूटीन ही असल शिफा है। रात को 10 बजे आप सो जाएं, सुबह जल्दी उठें और खाली पेट कम से कम 30 मिनट वॉक जरूर करें। रोजाना 10 से 12 अदद पानी के गिलास आप जरूर इस्तेमाल करें, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और सुबह निहार मुंह कोशिश करें 1 कप नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। दोपहर में खाने से पहले सलाद का इस्तेमाल जरूर करें और इसमें 4 तरह की कच्ची सब्जियों को जरूर शामिल करें। अपनी रोजमर्रा की रूटीन में दूध, दही, देसी घी, शहद, बादाम, इंजीर, किशमिश, खजूर, इनको आप जरूर इस्तेमाल करें। एक वक्त में एक चीज इस्तेमाल कर लिया करें, मतलब 15 दिन एक चीज इस्तेमाल कर ली और फिर उसके बाद दूसरी चीज इस्तेमाल कर लिया करें। जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय और कॉफी से परहेज करें। रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में आधा चम्मच चाय वाला हल्दी का पाउडर मिलाकर जरूर इस्तेमाल करें। हर वक्त की थकावट और कमजोरी को दूर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अद्वियात पाई जाती हैं। मैं आपको मुख्तसर अद्वियात और उनकी अलामात बताता हूँ। आपके अंदर जो अलामत पाई जाए आप वो दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास दवाई है जैल्सीमियम। अगर आपको हर वक्त नींद आती है, सुस्ती है, कमजोरी है, निढालपन पाया जाता है तो जैल्सीमियम 30 बहुत ही अच्छी दवाई है। इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा खाने से पहले या खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर खून की कमी की वजह से सुस्ती और थकावट पाई जाती है तो फिर आपकी दवाई है चाइना 30। खून की कमी खा किसी भी वजह से हो, बीमारी के बाद हो या बीमारी में हो, तो चाइना बहुत ही अच्छी दवाई है। तीसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है कालीफॉस। इसको आपने 6x में लेना है। जब दिमागी थकावट हद से बढ़ जाए, मुसलसल पढ़ाई, इम्तहानात या फिर दफ्तर के दबाव की वजह से थकावट और सुस्ती हो, दिमागी कमजोरी हो, तो कालीफॉस 6x की 4-4 गोलियां दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद चूस लें। हमारे पास आखिरी दवाई है रस्टॉक्स। ये ऐसे अफराद के लिए है जो जिस्मानी काम करने के बाद जिस्म के अंदर
अकड़न और जोड़ों में थकावट महसूस करें, सुबह के वक्त उठा ना जाए, कमजोरी और सुस्ती महसूस हो, दिन भर दर्दें होती रहें, तो वो रस्टॉक्स का इस्तेमाल करें। इसको 30 ताकत में लेना है और 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। यहाँ पर चलते चलते मेरे जहन में एक और इसकी वजह आई है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब जिस्म में बढ़ जाए तो फिर भी जिस्म के अंदर सुस्ती और थकावट हो जाती है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके लिए हमारे पास दवाई है अर्टिका यूरिन्स। इसको क्यों में लेना है और इसके 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। ये तो थी चंद होम्योपैथिक अद्वियात। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात पाई जाती हैं जिनको डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में मैं बताता चलूं कि थकन सिर्फ जिस्म की नहीं होती बल्कि बाज़ औक़ात ये अंदरूनी थकावट भी होती है। अंदरूनी थकावट को दूर करने का बहुत ही आसान नुस्खा है कि अपनी जिंदगी को सादा करें, वक्त पर सो जाएं, अपनी खुराक के अंदर तवाज़ुन रखें, मुस्बत सोच करें और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, खा आप किसी भी हाल में हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं, आसान बनाएं, तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आप सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी गुजारेंगे। आज अपने आप के साथ ये वादा करें कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।